कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। जया किशोरी कह रही हैं कि नास्तिक लोगों के पास एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता कि वो गॉड को क्यों नहीं मानते, और उसके बाद वो स्वयं कहती हैं, खुद से कहती हैं कि मुझे नहीं दिखा इसलिए नहीं मानते। यही एग्जैक्ट रीज़न होता है नास्तिकों के पास। एथिस्ट के पास गॉड को नहीं मानने का प्रूव है, दिखेगा, साइंटिफिक मेजर है तो मान लेंगे, नहीं है और है ही नहीं, टोटली ह्यूमन मैन मेड है, तो फिर क्यों मानेंगे। यहाँ पे बात को घुमाया जा रहा है। डिबेट में ऐसा अक्सर किया जाता है, लॉजिक्स को लॉजिक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है कि दो कान तो गाय के भी हैं और दो कान तो बकरी के भी, तो बकरी और गाय एक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और भी बाकी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं वो बात सही है कि नहीं। यहाँ पे वैसी टाइप का लॉजिक अभी आगे लगाया जाएगा, और वैसी टाइप से चीज़ों का, लॉजिक्स का, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बात को घुमाने के लिए। जो आदमी समझ नहीं सकता वो इसका काउंटर भी नहीं कर पाएगा, मतलब शब्दों को फिरो नहीं सकता। अपने मन में तो समझ जाएगा वो कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन मुंह से बोल नहीं पाएगा। वैसा ही काम किया जा रहा है जया किशोरी जी के द्वारा। आगे फिर से वो वैसा ही करती हैं। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर, मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा, सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अगर आपने लॉजिक पढ़ा होगा या लॉजिक से चलते होंगे, तो मेरे परदादा बिना लॉजिकली मैं हो नहीं सकता, मेरे बिना मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो मैं ना रहूं, लेकिन अगर कोई है, अस्तित्व में है, तो उसका पिता होना जरूरी है। मगर भगवान के लिए, क्योंकि वो स्वयं से है, सेल्फ मेड है, और उसका कोई प्रूफ भी नहीं, उसका और काउंटर पार्ट भी नहीं है, मतलब गॉड का सन भी नहीं है जो जिंदा है, जो कहता हो कि मैं गॉड का सन हूं। अगर वैसा होता तो भी ये प्रूव हो जाता कि गॉड है, या गॉड होता तो भी ये प्रूव हो जाता कि गॉड है। मगर एक सिंगल एंटिटी गॉड और एक चेन से चलने वाला, एक चेन से चलने वाले एंटिटीज ह्यूमन, जो उनके एंसेस्टर बिना हो ही नहीं सकते, ये लॉजिकली इनकम्पैटिबल है। वैसा ही कि दो कान तो गाय के भी हैं, दो कान तो बकरी के भी, तो बकरी ही गाय है, वैसा ही वाला बात है। समझ सके हो तो दिस इज लॉजिकली वेरी रॉन्ग। और जहाँ तक मैंने संदीप महेश्वरी सर को सुना है, मेरे ख्याल से तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी, मगर फिर भी उन्होंने वहाँ पे कुछ कहा नहीं। ठीक है, मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कट कही कर थी, दें। भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास। ये है मैनिपुलेटिव नेचर, मैनिपुलेटिव असर्शन। अज्यूम कर लो किसी चीज़ को जो है ही नहीं, और उस अजम्पशन के बेसिस में फिर आप आगे चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। अगर आप ये कह दो कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है लेकिन तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है, और तुमको मानना पड़ेगा तुम नहीं देख सकते, या तो तुम फिजिकली इनकेपेबल हो, या कॉन्शियसनेस के लेवल में कम हो, या तुम्हारी जो भी चीज़ें कम हैं, तुम असमर्थ हो उसको देखने के लिए, तो फिर वो बेचारा कर क्या सकता है। फिर से कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मानने की चीज़ है, जानने की नहीं, क्योंकि जाना जा नहीं सकता, और मानने से ही भगवान का एग्जिस्टेंस हो सकता है। कोई चीज़ जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसका एग्जिस्टेंस है भी नहीं भी अनसर्टेन है, या है ही नहीं,
उसको मानने से ही वो हो सकता है। जानने से वो मिट जाएगा। अंधेरा तभी तक रह सकता है जब तक लाइट मिसिंग है। लाइट के लाते ही अंधेरा हट जाएगा। वैसा ही है, गॉड अंधेरा है, उसको मानोगे तो है, क्योंकि आप मान रहे हो, आपके मानने से है, वो वास्तविक में नहीं है। मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि ऊपर एक हाथी भी है जो इनविजिबल है और मेरे सिर के ऊपर खड़ा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, तो मेरे मानने से हो भी सकता है, लेकिन मेरे मानने के लिए ही। और ऐसा कहने से कि वो मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। आप साइंटिफिक थिंकिंग को किल करते हैं और साइंस को किल करते हैं। और आप ये बात बता ही रहे हैं साइंस से, माइक से, मॉनिटर से, कैमरा से। तो ये जितने रिलीजियस लोग हैं, इनमें एक कॉमन होता है। एक तरफ वो साइंस को काटते हैं, सब चीज़ गॉड की देन है, सब भगवान की दया से है, और भगवान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। और फिर ज़्यादातर बाबा साइंस को और साइंटिस्टों को गाली देते हैं। वो इवोल्यूशन बंदर से नहीं हुआ, वो कुछ भी कहता है, उनके माता पिता का पता नहीं इसलिए वो बंदर से हुआ कहते हैं। हमें तो हमारे माता पिता का पता है इसलिए बंदर से नहीं हुआ कहते हैं। और कह रहे हैं उन्हीं की देन से, उसी साइंस की देन से। तो ये हिपोक्रेसी चलता है रिलीजियस लोगों में, ये वही हिपोक्रेसी है। कि पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ। वो भगवान है भाई, उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो, वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है। दैट इज, ये एक लूप है। बोलेंगे जब तक मान नहीं रहे हो तब तक जान नहीं रहे हो, जब तक जान नहीं रहे हो मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे फिर से एक ब्रेक है। अगर आप उसको मेजर से रियलिटी में दिखा पाए कि वो है तो हम मान लेंगे। मानने की बात ही नहीं है, फिर हम जान जाएंगे। माना वहीं जाता है जहाँ जाना नहीं जा सकता। सरेंडर, कि मैं मानता हूं, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे हैं, गलत साबित करने के लिए। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसीलिए पढ़ता हूं चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है। और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं, पर आपको जो बस साबित करना है